नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। प्राचीन समय का एक व्यापारी हुआ करता था। उसके पास 5 ऊंट थे। ऊंटों के ऊपर अपना सामान लाद कर शहर शहर घूमता और अपना कारोबार करता। एक बार वो काम से घर लौट रहा था, लेकिन उसे रास्ते में ही रात हो जाती है। अब वो परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। तो कुछ वक्त आगे चलते चलते उसे एक सराय नजर आई और वो व्यापारी रात गुजारने के लिए उसी सराय में रुक गया और बाहर पेड़ों के साथ अपने ऊंट बांधने लगता है। 4 ऊंट तो उसने बांध दिए, लेकिन 5वें ऊंट के लिए एक रस्सी कम पड़ गई। अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां से लाऊं एक और रस्सी। फिर वो सोचता है कि क्यों ना सराय के मालिक से मदद ली जाए। और जैसे ही वो मदद मांगने के लिए सराय के अंदर जाने लगा तो दरवाजे पर उसे एक फकीर मिला। फकीर ने उसे पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। और जैसे ही व्यापारी ने अपनी परेशानी फकीर को बताई तो फकीर जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। जैसे तुमने अपने 4 ऊँटों को बांधा है, 5वें ऊँट को भी वैसे ही बांध दो। लेकिन फकीर की बात पर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और बोला कि अगर मेरे पास रस्सी होती तो मुझे परेशान होने की जरूरत ही क्या थी। रस्सी ना होना ही तो मेरी परेशानी की वजह है। तो उस फकीर ने उससे कहा, तुम अपने ऊंट को कल्पना की रस्सी से क्यों नहीं बांध देते। ये सुनकर व्यापारी को फकीर की सारी बात समझ में आ गई और उसने ऊंट के गले में रस्सी बांधने का नाटक करते हुए फंदा डालने जैसा व्यवहार किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। व्यापारी के ऐसा करते ही ऊंट बड़े ही आराम से बैठ गया और ऊंट के बैठते ही व्यापारी सराय में जाकर बड़े आराम से चैन की नींद सो गया। सुबह होते ही जब व्यापारी ने चलने की तैयारी की, उसने अपने 4 ऊँटों को खोला जो कि रस्सी के साथ बंधे हुए थे, लेकिन 5वां ऊँट जो कि उसके हाँकने पर भी खड़ा नहीं हो रहा था। अब व्यापारी को बहुत गुस्सा आने लगा और उसने ऊँट को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी ऊँट उठने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में वही फकीर फिर से वहां आया और कहने लगा, अरे पागले इंसान, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो। कल जब ये ऊँट बैठ नहीं रहा था तुम तब भी परेशान थे, और आज जब ये ऊँट खड़ा नहीं हो रहा है, आराम से बैठा हुआ है, तुम अब भी परेशान हो। तो व्यापारी कहने लगा, क्षमा कीजिए महाराज, मुझे अब घर जाना है, इसीलिए मैं ऊँट को मार रहा हूँ, लेकिन ये खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उस फकीर ने कहा कि जब तुम इस ऊँट को खोलोगे तभी तो ये खड़ा होगा ना। तो इस बात पर व्यापारी बोला कि मैंने कौन सा इसको सचमुच बांध रखा है, सिर्फ बांधने का नाटक ही तो किया है। तो फकीर बाबा बोले कि नादान इंसान, ऊँट को तो नहीं पता ना कि तुमने उसे बांधने का नाटक किया है। जैसे कल तुमने इसे पेड़ से बांधने का नाटक किया था, वैसे ही आज तुम्हें इसे खोलने का भी नाटक करना होगा। और जैसे ही फकीर की बात मानकर व्यापारी ने ऊँट को खोलने का नाटक किया, उसी पल ऊँट उठकर खड़ा हो गया। दोस्तों, सब कुछ संभव है जब सही रास्ता दिखाने के लिए सही लोग आपके साथ खड़े हों। जिस तरह से ये ऊँट कल्पना की रस्सी से बांधा हुआ था, वैसे ही लोग अपनी पुरानी सोच के साथ हमेशा बंधे रहते हैं और उस सोच को छोड़कर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जबकि बदलाव तो कुदरत का नियम है। इसीलिए हमें रूढ़ियों के विषय के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी और अपनों की खुशी के बारे में सोचकर जीना चाहिए। कभी कभी जिंदगी के कुछ ऐसे नियम जो हमने नहीं बनाए हैं और उनका कोई महत्व भी नहीं है, उन नियमों को जरूरत पड़ने पर बदल लेना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसी ही और कहानियां आपका बेसब्री से वेट कर रही हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इंस्टाग्राम पर जाइए और हमें जल्दी से फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।